हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजियो मैजिक। आज हम लोग कवर करेंगे टॉपिक रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन क्या होता है? रिलैक्सेशन एक टेक्निक है जिससे हम अपने मसल्स के टेंशन को रिड्यूस करते हैं। तो मसल्स विच आर रिलेटिवली फ्री फ्रॉम द टेंशन एंड आर एट रेस्ट, उसे हम लोग रिलैक्सेशन कहते हैं। रिलैक्सेशन हम लोग एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, लाइक कंप्लीट स्लफनेस ऑफ बॉडी एंड माइंड। रिलैक्सेशन टॉपिक में तो कुछ की फैक्टर्स हैं, उसे क्लियर करना। मसल स्टोन। मसल स्टोन क्या होता है? मसल्स में जो टेंशन होते हैं उसे मसल स्टोन बोलेंगे, और ये मसल स्टोन जो है वो मसल्स स्पिंडल सर्किट के प्रेजेंस की वजह से होंगे। मसल्स फाइबर जो है मसल्स में दो तरह का प्रेजेंट होता है, पहला एक्स्ट्रा फ्यूजुअल, दूसरा इंट्राफ्यूजुअल। एक्स्ट्रा फ्यूजुअल जो है वो वॉलेंट्री होगा, ये इनवॉलेंट्री होगा। एक्स्ट्रा फ्यूजुअल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और अपने टोन को चेंज करते रहेगा, और इंट्राफ्यूजुअल जो है वो अपने टोन में हमेशा रिमेन कांस्टेंट रहता है। डिग्री ऑफ रिलैक्सेशन क्या होता है? डिग्री टू विच मसल्स टेंशन कैन बी रिड्यूस। जिस डिग्री पे हम अपने मसल्स टेंशन को रिड्यूस कर सकते हैं उसे बोलते हैं डिग्री ऑफ रिलैक्सेशन। नेक्स्ट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज मसल्स टेंशन। मसल्स टेंशन को बढ़ने में कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं? पहला है मेंटल एटीट्यूड। मेंटल एटीट्यूड लाइक फियर, एंगर, एक्साइटमेंट। अगर फियर, एंगर, एक्साइटमेंट बढ़ता है तो टेंशन ज़्यादा होगा। टेंशन ज़्यादा होगा तो हमारे मसल्स में भी टेंशन बढ़ेगा। सेकेंड चीज़, पैथोलॉजिकल कंडीशन लाइक सीएनएस लेसन। सीएनएस लेसन क्या होता है? हमारे ब्रेन सेल का डैमेज सीएनएस लेसन होगा। जब सीएनएस लेसन होगा तो हमारा हाइपरटोनिसिटी इंक्रीज करेगा, जिससे स्पास्टिक पैरालिसिस भी बढ़ेगा। नेक्स्ट वन इज मसल्स पेन। अगर हमें मसल्स में पेन होगा तो मसल्स में स्पैजम होगा, देन मसल्स टेंशन इंक्रीज करेगा। लास्ट वन इज इन्फ्लामेटरी एंड डीजेनरेटिव कंडीशन ऑफ जॉइंट। अगर किसी जॉइंट में डीजेनरेशन या पेन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो हमारा मसल्स का टेंशन इंक्रीज करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, टेक्निक ऑफ रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन टू टाइप्स का होता है, जनरल रिलैक्सेशन एंड लोकल रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन ऑन द बेसिस ऑफ दो तरह का और इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, लाइक फिजियोलॉजिकल रिलैक्सेशन एंड मेंटल रिलैक्सेशन। मेनली हम लोग जनरल और लोकल रिलैक्सेशन पढ़ते हैं। जनरल रिलैक्सेशन क्या होता है? जनरल रिलैक्सेशन से हम अपने पूरे होल बॉडी को रिलैक्स करेंगे, और लोकल रिलैक्सेशन से किसी एक पार्टिकुलर एरिया, किसी एक पार्टिकुलर मसल्स को रिलैक्स करेंगे। जनरल रिलैक्सेशन में सपोर्ट, कंफर्ट, रेस्टफुल एटमॉस्फेयर को पढ़ेंगे। सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट में लाइंग सुपाइन, हाफ लाइंग, प्रोन लाइंग एंड साइड लाइंग होगा। सपोर्ट का सुपाइन लाइंग में हम एक मैट्रेस को लेंगे जो फर्म का सरफेस का रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा। उस पर पेशेंट को लिटा देंगे। हेड को जो है नॉर्मल हाइट के पिलो से सपोर्ट करेंगे। हेड को नॉर्मल हाइट के पिलो से सपोर्ट करेंगे। सेकेंड पिलो को हम लोग जो है नी के नीचे रखेंगे। से प्लेस्ड अनदर पिलो अंडर द नी। जब इसे हम नी के नीचे रखेंगे तो हमारा हैमस्ट्रिंग मसल्स और इलियोफिमोरल लिगामेंट को रिलैक्स करता है, और पेल्विस रोटेट बैकवर्ड होगा, जिससे लंबर और स्पाइन भी सपोर्ट में जाएगा। इस पोजीशन में जो है हम लोग अपने फीट को मिड पोजीशन पे रखेंगे, शोल्डर एबडक्शन में रहेगा और एल्बो फ्लेक्स्ड रहेगा। सेकेंड वन इज हाफ लाइन। हाफ लाइन किसे करवाएंगे? वैसे पेशेंट जिसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो, वैसे पेशेंट जिसे ब्रीदिंग डिसऑर्डर हो, जिनका डायफ्राग्राम प्रॉब्लम हो, उसे हम लोग हाफ लाइन करवाएंगे। क्योंकि जब पेशेंट सुपाइन में होता है तो प्रेशर डायरेक्ट चेस्ट पे पड़ता है, जिस कारण से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, तो पेशेंट को हाफ लाइन कराते हैं। हाफ लाइन टू रिड्यूस प्रेशर ऑन द डायफ्राग्राम इन ब्रीदिंग डिसऑर्डर पेशेंट। नोट में ये हम कह सकते हैं, ऑन लाइंग सुपाइन पोजीशन द प्रेशर ऑन चेस्ट इज इंक्रीज विच कॉज ए डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, इसलिए हम उसे हाफ लाइन करवाएंगे। हाफ लाइन दो वे से होगा, बाय चेयर एंड बाय पिलो प्लेसिंग। चेयर लाइक हम लोग ऑलवेज आजकल हॉस्पिटल में देखते हैं, जो हमारा बेड होता है पेशेंट का, वो एक साइड से बेंड करता है, लाइक नॉट अ पूरा हाफ साइड से, बट 1/3 पार्ट जो है वो बेंड करेगा हमारे चेस्ट के ऊपर से। जब हम इसे बेंड करते हैं तो ये रेज कर जाएगा, हमारा डायफ्राग्मेटिक एरिया ऊंचा हो जाएगा, जिससे हमारा चेस्ट पे प्रेशर जो है वो कम पड़ेगा। सेकेंड वन इज बाय प्लेसिंग पिलो ऑन हेड एंड बैक साइड। एक हम लोग पिलो को बैक साइड पे डालेंगे एंड सेकेंड पिलो को हेड से सपोर्ट करेंगे। एक पिलो को हम लोग नी के नीचे भी रखेंगे। लाइक इतना पार्ट जो है वो सेम एज सुपाइन पोजीशन लाइक रहेगा।
बाकी का पार्ट में हम लोग एक पिलो एक्स्ट्रा ऐड करेंगे जो हमारे बैक साइड पे रहेगा। प्रोन लाइन पोजीशन में क्या होगा, हेड जो है एक साइड से लेट करके सोएंगे प्रोन लाइन में, या आइदर लेफ्ट और राइट। एक पिलो को जो है हम लोग हेड को सपोर्ट करेंगे, सेकेंड पिलो को एब्डोमेन एरिया में रखेंगे और अनदर पिलो को ये नी में रखेंगे। और लेग जो है वो एलिवेटेड रहेगा और नी स्लाइटली बेंड रहेगा। एक पिलो को हम लोग हेड पे रखेंगे, सेकंड पिलो को हम लोग एब्डोमेन एरिया में रखेंगे एंड थर्ड पिलो को हम लोग नी पे रहेंगे। नी जो है वो स्लाइटली बेंड रहेगा और लेग जो है एलिवेटेड रहेगा। साइड लाइन क्या होता है, जैसे नॉर्मल पोजीशन जो किसी भी इंसान का या जनरली नॉर्मली लोग इसी पोजीशन में सोते हैं, तो नॉर्मल पोजीशन ऑफ स्लीपिंग हो जाएगा। पोजीशन में क्या होगा, एक पिल्लो जो हम लोग अपने नेक को सपोर्ट करेंगे, सेकेंड पिल्लो से हम लोग शोल्डर को सपोर्ट करेंगे, उसे पकड़ के सोएंगे, ठीक है। थर्ड पिल्लो को जो है हम अपने थाई के बीच में प्लेस करेंगे। पेल्विस, नी एंड लेग्स आर स्टेबलाइज अंडर द पिल्लो प्लेसिंग अंडर द थाई, जिसके कारण से हमारा पेल्विस, नी, लेग ये तीनों स्टेबलाइज हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कंफर्ट। जैसे अगर हम लोग किसी भी पेशेंट अगर रेस्टलेस महसूस कर रहा है, अनकॉन्शियस महसूस कर रहा है, तो उसे कंफर्ट जोन में लेके जाएंगे तो वो रिलैक्स महसूस होगा। तो कंफर्ट, वी कैन रिलैक्स इन कंफर्ट जोन बाय फॉलोइंग वेज, बाय डीप ब्रीदिंग। हम लोग पेशेंट को बोलेंगे आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न पे फोकस कीजिए, लाइक डीप इनहेल, डीप एक्सेल कीजिए। रूम टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे, ना ही ज़्यादा कम ना ही ज़्यादा करेंगे, वार्मर टेम्परेचर देंगे जिससे वो कंफर्टेबल फील करे। थर्ड वन इज रिमूव टाइट क्लॉथ। ज़्यादा टाइट कपड़े अगर पहने हुए तो उसे हटा देंगे, या फिर जो बेल्ट टाइट कपड़े होते हैं उसे हटा देंगे और उसे कोई लूज़ कपड़ा पहनाएंगे जिससे वो रिलैक्स फील करे। अगर रूम में है तो रूम का कंडीशन क्या होगा, रूम में हमेशा फ्रेश एयर का सप्लाई होना चाहिए जिससे पेशेंट रिलैक्स फील करे। रूम का टेम्परेचर वार्म होना चाहिए। लाइट जो होगा वो नॉर्मल होगा, ना ही ज़्यादा कम लाइट ना ही ज़्यादा लाइट, नॉट अ आई पिंचिंग लाइट। एक नॉर्मल लाइट जो हमारे आँख को प्लेजर दे, जिसे देख करके अच्छा लगे। थर्ड वन इज रेस्टफुल एटमोसफेयर। रेस्टफुल एटमोसफेयर ऐसा एटमोसफेयर हम लोग पेशेंट को देंगे जो उसके लिए ज़्यादा दिक्कत की नहीं होगी, उसे देख करके वो रेस्ट फुल फील करे। एटमोसफेयर ऑफ पेशेंट शुड भी क्या होना चाहिए, नॉइज़ फ्री होना चाहिए। नॉइज़ फ्री दैट डजंट मीन कि 0 पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए, लाइक धीमी आवाज़ आना चाहिए बट नॉट अ नॉइजी कंडीशन भी नहीं होना चाहिए। पेशेंट शुड भी एंड लो लाइट होना चाहिए, ठीक है। बिहेवियर अगर फिजियोथेरेपी का भी देखें तो बहुत डिपेंड करता है, या फिर डॉक्टर का बिहेवियर जो हमारे रेस्टफुल एटमॉस्फेयर में। अगर फिजियोथेरेपी जो डॉक्टर हैं उनका पिच जो है हमेशा आवाज़ का बोलने का तरीका जो होगा वो लो पिच वॉइस होना चाहिए। उन्हें कॉन्फिडेंट होना चाहिए और अपने टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए। कॉन्फिडेंट होंगे तो पेशेंट में डर नहीं होगा कि कुछ गलत कर सकते हैं, मेरे साथ कुछ ऐसे वैसे कर सकते हैं। पंक्चुअल होंगे तो उनमें अलग सा एक कॉन्फिडेंस आएगा पेशेंट में भी। जनरल रिलैक्सेशन का कुछ एडिशनल मेथड होता है, लाइक कॉन्शियस ब्रीदिंग, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रास्ट मेथड। कॉन्शियस ब्रीदिंग क्या होता है, कॉन्शियस ब्रीदिंग में हम लोग पेशेंट को बोलेंगे कि वो अपने ब्रीदिंग पैटर्न पे फोकस करे, लाइक इंस्पिरेशन, पहले वो अपने ब्रीदिंग पैटर्न पे फोकस करे, डीप इनहेल, डीप एक्सेल। उसके बाद हम लोग बोलेंगे पहले इंस्पिरेशन, आप पहले सांस को अंदर लीजिए, देन टेक इट पॉज फॉर सम सेकेंड एंड देन एक्सपिरेशन। इसे हम लोग लेट इट गो मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि जब हम लोग पेशेंट को बोलते हैं अपने ब्रीदिंग पैटर्न पे फोकस करने के लिए, तो हम उन्हें बोलते हैं कि आप ऐसा सोचिए कि आप अपने सारे स्ट्रेस को इनहेल कर रहे हैं और उसे अपने से दूर कर दे रहे हैं, लाइक एक्सेल। इसके बाद जो है वो पेशेंट रिलैक्स महसूस करेगा। प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन क्या होता है, इसे हम स्टिल पोज भी कहते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, पेशेंट को स्ट्रेट लाई कर देंगे कुछ टाइम के लिए, उसके पास जो उनका मसल स्टोन है वो डिक्रीज कर जाएगा और वो रिलैक्स फील करेगा। कॉन्ट्रास्ट मेथड क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट मेथड ऐसा इस सिचुएशन में करते हैं जब हम लोग अपने मसल्स में स्टेट ऑफ टेंशन को फील कर सकते हैं कि हमारे मसल्स में टेंशन हो गया, ज़्यादा हो गया, तो हम उसे रिलैक्स कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट मेथड, व्हेन यू फील योर स्टेट ऑफ टेंशन और मसल्स आर फुली टेंस्ड देन यू कैन इजीली रिलैक्स। कॉन्ट्रास्ट बिटवीन मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रास्ट मेथड में जितना हम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो उतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ रिलैक्सेशन भी करेंगे।
कॉन्ट्रास्ट इज स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फॉलोइंग बाय इक्वल रिलैक्सेशन ऑफ द सेम मसल्स। कॉन्ट्रास्ट मेथड में हम लोग पेशेंट को बोलेंगे सुपाइन लाइन करवाएंगे, उसके बाद उन्हें बोलेंगे वो अपने हाथ को एटलीस्ट 50 सेंटीमीटर तक दूर रखें, लाइक ऑन ओपन पाम, सोने के लिए बोलेंगे। होल बॉडी रिलैक्स करने के लिए बोलेंगे, उनको अपने ब्रीदिंग पे फोकस करने के लिए बोलेंगे। नाउ वन बाय वन उन्हें अपने हर पार्ट पे फोकस करने को बोलेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर लिम्ब टू अपर लिम्ब या फिर अपर लिम्ब टू लोअर लिम्ब। हम उन्हें पहले बोलेंगे आप अपने हाथ पे फोकस कीजिए, देन उसे मेक ए फिस्ट स्ट्रॉन्ग एंड लेट इट गो। उसे पहले बोलेंगे कि पहले अपने हाथ पे फोकस कीजिए, उसे फिर रिलैक्स कीजिए, देन गो इट फॉर आर्म्स, देन गो इट फॉर शोल्डर एंड देन गो इट फॉर एब्डोमेन, एंड ऐसे करके होल बॉडी रिलैक्स होगा। फॉर अपर लिम्ब मेक फिस्ट स्ट्रॉन्ग एंड लेट इट गो रिलैक्स। सेम प्रोसेस एवरी पार्ट के लिए करेंगे। लोकल रिलैक्सेशन क्या होता है? लोकल रिलैक्सेशन जिसमें हम किसी एक पार्टिकुलर बॉडी पार्ट्स को या पार्टिकुलर मसल्स को रिलैक्स करेंगे, उसमें बोलेंगे लोकल रिलैक्सेशन। लोकल रिलैक्सेशन में मसाज प्लस पैसिव मूवमेंट, इसमें हम लोग मसाज करेंगे या पैसिव मूवमेंट भी देंगे, उसमें बोलेंगे लोकल रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन ऑफ पार्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी और अ पार्टिकुलर मसल्स इज नोन एज द लोकल रिलैक्सेशन। और लोकल रिलैक्सेशन में हम लोग रिलीफ स्पैजम करेंगे, मसाज थेरेपी करेंगे एंड प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग अडेप्टिव शॉर्टनिंग। तो रिलीफ स्पैजम में स्पैजम क्रिएट कैसे होगा? लाइक अगर हमें कहीं भी पेन है तो उसके बाद जो हमारा मसल्स में नॉट लाइक कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसके बाद वहाँ पे स्पैजम होगा। तो जब स्पैजम होगा तो हम लोग फिर उसे पेन रिलीफ मूवमेंट देंगे उस स्पैजम को रिड्यूस करने के लिए। पेन रिलीफ मूवमेंट क्या होता है? होल्ड एंड रिलैक्स मूवमेंट एंड पेंडुलम मूवमेंट। कॉज ऑफ स्पैजम क्या हो सकता है? सीएनएस लेशन की वजह से भी स्पैजम हो सकता है, लेकिन अगर सीएनएस लेशन का स्पैजम है तो उसे हम पेन रिलीफ मूवमेंट से नहीं हटा सकते हैं। हाइपरटोन्सिसिटी के कारण भी हो सकता है। अगर स्पैजम एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से होगा तो पेन होगा। उसके लिए हम लोग स्ट्रेच करेंगे, अपने स्ट्रेचिंग रिफ्लेक्स को स्ट्रेच करेंगे। सेकेंड वन इज मसाज थेरेपी, ये टेम्पररी रिलीफ करेगा। मसाज थेरेपी किससे? सर्कुलेशन इंक्रीज करेगा। सर्कुलेशन इंक्रीज करेगा तो O2 सप्लाई जो है हमारे हर टिश्यू और हर सेल तक इंक्रीज करेगा, जिससे हम लोग रिलैक्स फील करेंगे। जब हमारा ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज करेगा तो वेनस ड्रेनेज भी इंक्रीज करेगा, लाइक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा वेनस रिटर्न होगा और उसके बाद हम लोग रिलैक्स फील करेंगे। लास्ट वन इज प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग अडेप्टिव शॉर्टनिंग। शॉर्टनिंग ऑफ द मसल इज फुल्ली टेंस्ड करते हैं। हमारे मसल्स लाइक बाइसेप ट्राइसेप का जो शॉर्टनिंग होता है कब होता है? जब वो फुल्ली टेंस्ड होता है। एंड वीकनिंग ऑफ एंटागोनिस्ट मसल उसे बोलेंगे। अगर कोई मसल्स वीक कब होगा? लाइक उसका एक्सेस यूज़ कर रहे हैं तो वो उसका मसल्स का वीकनिंग हो जाएगा। इसका कॉज होगा हाइपरटोन्सिसिटी। तो इसे डिक्रीज करने के लिए हम लोग उस मसल्स को रिलैक्स कर देंगे, उसे कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। नाउ लास्ट वन इज द मेंटल रिलैक्सेशन। मेंटल रिलैक्सेशन एक अलग पार्ट है, सो इसे हम लोग देखेंगे। मेंटल रिलैक्सेशन अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, उसके माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं तो माइंड रिलैक्सेशन करेंगे। माइंड रिलैक्सेशन में हम लोग डीप ब्रीदिंग करेंगे एंड बैक काउंटिंग फ्रॉम 27 to 0। ओके, तो डीप ब्रीदिंग लाइक पहले हम लोग पेशेंट को सुपाइन लाई करवा देंगे या फिर चेयर पे, लाइक किसी भी जगह पे कंफर्टेबली, मेनली अगर वो सुपाइन लाइक कर रहे हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न पे फोकस कीजिए आंख बंद करके, एंड देन मेंटली ये बोलिए आई एम इनहेलिंग 27 इन, आई एम ब्रीदिंग आउट 27, अगेन ब्रीदिंग इन 26, ब्रीदिंग आउट 26, और ऐसे करके हम लोग 0 तक करेंगे। अगर बीच में कोई भी नंबर गड़बड़ होता है तो पेशेंट को फिर से हम बोलेंगे कि आप इसे प्री स्टार्ट कीजिए। लाइक फिर से अगर हम 25 पे अगर ये गड़बड़ बोलते हैं तो हम इसे फिर से 27 से स्टार्ट करते हैं और 0 तक जाएंगे। इससे जो है हमारा माइंड जो है वो रिलैक्स होगा, पूरा बॉडी रिलैक्स होगा, और इस प्रोसेस को हम अगर 5 बार करते हैं तो हमारा मेंटल टेंशन डिक्रीज करेगा।